फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनको अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप पढ़ें क्या दिया है। कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल बन रहा है, ए बी साइड दे रहे 24, बी सी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद डिटरमाइन करना ये सारे वैल्यू, ठीक है। इनमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊंगा तो सेकंड आप इजी वे में बना पाइएगा। तो ये पहले कह क्या रहा है, क्वेश्चंस को समझने हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ये आपका हो गया एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है, NCERT, ओके। चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। देखिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है कि बी जो है बी पर 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए बी पर 90 डिग्री बन गया। ए बी बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, दैट इज अ 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको नहीं मालूम है, यानी ए सी नहीं पता, तो सबसे पहला काम तो ए सी निकाल लेना। उसके बाद क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि इन ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं। एंगल बी जो है ये आपका है 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एंगल बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपको AC यानी कि हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री के सामने के साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना हो, H निकालना हो, यानी H निकालने के लिए आप अंडर रूट क्या करेंगे, H का मतलब हो गया आपको AC निकालना हो। तो AC निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए प्लस BC का स्क्वायर चाहिए। अब देखिए ए बी आपका क्या है, तो ए बी आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर करें। बी सी कितना है, 7 है तो 7 का स्क्वायर करें। अब आप बताओ कि 24 का स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर रूट आपने पढ़ा है क्लास 8 में। 24 का होता है 576 अब प्लस 49। अगर आपने इनको ऐड किया तो हो जाएगा 625, जो कि आपके 25 का स्क्वायर है। तो इतना सेंटीमीटर आ गया। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, थी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि भाई आप जो है देखिए यहाँ से डिटरमाइन वैल्यू निकाल लें साइन ए कॉस ए। नंबर 1 में हम लोग नंबर 1 में आते हैं तो 1 नंबर में क्या कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू, पहले हम लोग साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और फिर कॉमा कॉस ए की वैल्यू निकालें। मैं इंटू नहीं है कॉमा। तो देखिए साइन ए की बात करते हैं तो हम लोग को कहाँ से मेजरमेंट करना है, एंगल। देखिए ए यहाँ मैंने लिया तो एंगल मैं यहाँ से मेज़र करूँगा। जब साइन यहाँ से मेज़र करेंगे तो पहले तो सबसे पहले बात है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, आपने आपको याद किया, आपने किया होगा, तो इसका प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर मैंने बोला P/H, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये मैंने आपको बताया। तो परपेंडिकुलर कहाँ, जब यहाँ से एंगल मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा बेस और BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस में चेंजिंग नहीं होगा। तो हमने क्या करना है यहाँ से कि साइन, ओके, यहाँ से साइन A अगर आपको निकालना है तो साइन A हो जाएगा आपका BC, ठीक है। यहाँ से अगर आपने मेज़र किया है यहाँ से तो साइन A का मतलब हो जाएगा ये BC बाई AC। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा BC बाई AC। अब देखिए साइन BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू आपने निकाला 24। तो आपका एक आंसर तो यहाँ पर आ गया कि साइन A बराबर जो है क्या वैल्यू निकल कर आ गया, 7/25। तो दैट इज़ द आंसर। ये फर्स्ट आंसर हो गया। इसमें एक और निकालने आपको कॉस A की वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। देखिए कॉस A में क्या है, कॉस एक होता है क्या, तो देखिए जो कॉस थीटा होता है वो होता है B/H। तो B कौन हो जाएगा, क्योंकि A से ही आप एंगल मेजर कर रहे हैं। आपने एंगल मेजर कहाँ से करना है, A से करना है। A से मेजर कर, जब A से मेजर करेंगे तो AB हो जाएगा बेस और AC तो आपका हाइपोटेनियस रहेगा ही, उसमें चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, AB/AC। अब आप देखिए AB यानी कॉस A और AB की वैल्यू पहले से 24 है और आपने AC निकाला 25। तो ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। इसका सेकंड जो है वो आपको बनाने हैं और कोशिश करने इंशाल्लाह आप उनको बना पाइएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें,
ठीक है, आपके कमेंट से ही जो है मतलब और बेहतर करने का लगता है कि और अच्छा करें, ताकि आप लोगों को समझ में ज़्यादा ढंग से आ सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 आपके होमवर्क में रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं उनको बनाइए, बनाने की खुद कोशिश करें बनाने का। इसमें सी से आपको देखना है, यहाँ ए से देखते हैं, यहाँ सी से देखना है। अब बात है इन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इन फिगर 8.13, देखिए यहाँ एक फिगर बना हुआ है 8.13 में, यहाँ देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस फिगर को ही हम बना लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिगर को बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बन रहा है आपका 90 डिग्री, ये है P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ठीक है। और ये आपका दे रखा है 13 सेंटीमीटर और ये रखा है 12 सेंटीमीटर। तो बाद में देखेंगे निकालना क्या है। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई हमें क्या चाहिए, QR चाहिए। QR है नहीं एक्चुअली। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते तो ये है क्या, इन ट्रायंगल PQR की बात करते तो एंगल Q जो है वो आपका 90 डिग्री है। इस्तेमाल क्या करिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से लिखिएगा क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको QR चाहिए, तो QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर। क्यों भैया, आपने पढ़ा है, आपको ये चाहिए होगा, मान लेते हैं ये बेस है तो ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस मेरे पास जो है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169 और 12 का 144। दोनों को आपको करने हैं माइनस। जैसे ही आपने माइनस करा तो ये वैल्यू हो जाएंगे 25, और 25 आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स आपको जो ये वैल्यू निकल कर आ गया, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तो आपने सिर्फ वैल्यू निकाला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके, tan p माइनस कॉट r, ये आपको निकालना। देखिए ये सब आप निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए tan की बात करते हैं, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो p अगर आपने यहाँ से मेजरमेंट किया, देखिए ध्यान दीजिए, आपने एंगल यहाँ से मेज़र किया है एक्चुअली, तो जब आप यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी QR बाई PQ, यानी आपने यहाँ क्या लिखना है, QR बाई PQ लिखना है, माइनस। ठीक है, ओके। अब आते हैं कॉट R। देखिए कॉट R यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से मेजर करना R, एंगल यहाँ, तो कॉट का मतलब होता है B बाई P, तो B ये हो गया और P ये हो गया, यानी ये भी हो गया आपका QR बाई PQ। अब क्या करना है, दोनों की वैल्यू को पुट करना है। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देख लेते हैं, QR की वैल्यू है 5 और वो है 12, यानी आपके पास जो वैल्यू आया वो हो गया आपका 5 माइनस 12, और ये भी वैल्यू हो गया 5 माइनस 12, ये दोनों कट गया, आंसर हो गया आपका क्या, 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड हम बताएंगे। थर्ड अगर आपको मैं बता दूं तो फिर 4, 5 आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर को पिक करते हैं यहाँ से और इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है क्या, इफ़, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 दिया है, तो कहता है कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए, कॉस ए एंड टैन ए, ये दो वैल्यू आपको निकालना है। एक कॉस ए की वैल्यू चाहिए या दूसरा टैन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने करना क्या है, देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेने हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम पहले ही आपको जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि अगर हम लोग इस ट्रिगो की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ट्रिगो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। ये देखिए ए, ये बी और ये रहा सी, या 90 डिग्री। देखिए ए यहाँ था, ए कभी 90 डिग्री आप मत लीजिएगा, अगर साइन ए है, कॉस ए है। अगर बी होता तो बी को 90 डिग्री नहीं लेते, इसके अलावा किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से लिखना है क्या कि
साइन ए इज इक्वल्स टू, अगर आप एंगल यहाँ से लेते हैं, अभी तो 3/4 है, तो साइन ए की मतलब हो जाएगी आपके पास क्या, यहाँ से, यानी कि हम कह सकते हैं कि P/H होता है साइन, यानी 3/4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एंगल लेंगे तो P कौन हो जाएगा, दिस वन, H कौन हो जाएगा, दिस वन, ये हो जाएगा B। तो अब बताइए ये हो जाएगा कौन, BC/AC इज इक्वल्स टू 3/4। बट ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये है रेशियो। जब रेशियो में दे रखा है तो रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको करने क्या होंगे कि इनको कुछ वेरिएबल लगाकर लेट करना पड़ेगा। यानी आपने ऐसा करना है कि लेट BC इज इक्वल्स टू, इसको कुछ भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं 3K लेट कर लिया मैंने, एंड AC इज इक्वल्स टू 4K मैंने लेट कर लिया। अब आप ये देखिए, जब ये लेट कर ले 3K और 4K, मुझे इसमें ए बी चाहिए, नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल्स टू, मैंने बता दिया भाई कि ये मैंने लिया है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ए बी चाहिए, तो ए बी आपका बेस है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ओके, ये आपको मालूम करना है। तो अब क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर देना है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करना है यहाँ से कि अंडर रूट ए सी जो है वो आपके पास है 4K, तो यहाँ लिखेंगे 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 4K का मतलब हो गया 16K स्क्वायर, और ये हो गया 9K स्क्वायर। देखिए दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 में से, यानी कि 16 में से 9 जाएगा 7K स्क्वायर रूट में होगा। देखिए K स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, लेकिन रूट 7 अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके से ये बाहर हो गया, यानी कि आपने जो है ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब आपको चाहिए क्या, देखिए आपको निकालना था कॉस ए, यहाँ दिया हुआ देखिए कॉस ए। तो कॉस ए बराबर जो होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, नहीं, और कॉस ए की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉस ए की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, बेस तो यही है, हाइपोटेनियस यही है, तो बेस है क्या, तो ए बी है, तो आप कह सकते हैं AB/AC। अब आप मुझे बताओ ए बी आपने कितना निकाला, आपने निकाला रूट 7K, और ए सी है कितना आपके पास, तो 4K। तो K से K कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आ गया, रूट 7/4। ये आपका एक आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा, इसमें आपको चाहिए tan A। तो tan जो होता है वो P/B होता है, ठीक है, P/B होता है, और P क्या हो जाएगा आपके पास, BC है, और B क्या आपके पास है, AB है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, BC आपके पास, यानी कि BC जो है वो आपके पास है 3K, और ये आपके पास है रूट 7K। K से K कैंसिल हो गया, आंसर इज 3/√7। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करें, ठीक है। ये आपसे बन जाता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन करके देखें, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।